guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the surface tension. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृष्ठ तनाव इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। तो ये पृष्ठ तनाव क्या है कि आप देखते हैं कि जब कोई लिक्विड है, जैसे किसी ग्लास में जूस भर दिया गया, पानी भर दिया गया, ठीक है ना, और उसको वो इस शेप में भी आ जाता है, फिर भी वो बाहर नहीं गिरता। क्या कारण है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिट लेंथ पर ये फोर्स वर्क कर रहा होता है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ये द्रव इस गिलास से बाहर नहीं आ रहा। तो पृष्ठ तनाव होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी ये किसी भी द्रव का वह गुण है जो उसके मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। ओके, मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम करने का जो प्रयास करता है द्रव का, यह गुण पृष्ठ तनाव कहलाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ट्राई टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया ऑफ, ओके, इट्स फ्री सरफेस एरिया। या इसको अगर हम देखें तो ये है इसके अपर सरफेस, यहाँ पर ये इस तरीके से सरफेस टेंशन वर्क करेगा। या देखिएगा ये लिक्विड सरफेस है, द्रव पृष्ठ। तो द्रव पृष्ठ में हमने ये कोई इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, ऐसे तो खींची नहीं जा सकती। तो ये काल्पनिक रेखा है और इसकी लंबाई है L। तो इस पर लगने वाला बल जो होता है ये पृष्ठ तनाव होता है। द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। फोर्स इन पर यूनिट लेंथ whatever be drawn at the imaginary line on the liquid surface, यानी द्रव पृष्ठ के काल्पनिक रेखा जो खींची गई उसकी एकांक लंबाई में लगने वाला बल। ये यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी mt-2। तो ये होता है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। अब हम इसी में से डिस्कस करेंगे कि कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स क्या होते हैं। ससंजक बल और आसंजक बल। कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ओके। अट्रैक्शन फोर्स F, अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है, ठीक है ना। और आसंजक बल क्या होता है? ये भी अट्रैक्शन ही फोर्स होता है, आकर्षण बल ही होता है, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। हम इसको डिनोट करेंगे F कोहेसिव और इसको डिनोट करेंगे F अधेसिव, F से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये FC और FA है, ठीक है ना। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर रेंज होती है आणविक परास, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, यानी अणुओं के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आणविक परास कहलाती है। ओके, द मैक्सिमम रेंज बिटवीन व्हिच द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट with each other called molecular range and its order is approximately 10⁻⁹ मीटर। इतने की कोटि की होती है, ठीक है ना। तो ये हुई आणविक
परास। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठ ऊर्जा। तो सरफेस एनर्जी डिस्कस करेंगे यहाँ। तो देखिएगा ये सरफेस एनर्जी होती क्या है। इसमें क्या है कि जैसे कोई लिक्विड की बड़ी बूंद है, द्रव की बड़ी बूंद है, उसको फुहारने पर या द्रव को फुहारने पर वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो इसमें जो पहले जो बूंद का क्षेत्रफल था और बाद में जो कवर किया वो बाद वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे ही पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, जो ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल घेर करके प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो जैसे ये कोई ABCD वायर है, हमने इसको AB और CD शेप में मोड़ दिया और इसको हमने द्रव में डुबो दिया। ये जैसे द्रव की फिल्म है, लिक्विड फिल्म बोलेंगे इसको या लेयर। तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं लिक्विड फिल्म में। तो ध्यान दीजिएगा T = F/L निकाला था, तो F = T × L है, तो इसमें F' = 2TL काम करेगा। ठीक है, डबल सरफेस है तो डबल एरिया भी होंगे। जब हम इसमें कुछ वेट हैंग करेंगे तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा P' Q' पर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन में वर्क होगा और वो वर्क कितना होगा, W = F' × dx। रियल में इसका मान ये है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T × L और ये 2TL हो जाएगा क्योंकि यहाँ डबल सरफेस है। तो यहाँ से ऐसे निकाल देंगे 2TL × dx। तो T × 2L × dx। तो लेंथ × लंबाई हो गई, चौड़ाई क्षेत्रफल, डबल पृष्ठ है तो डबल क्षेत्रफल होगा डेल्टा E। तो ये होती है पृष्ठ ऊर्जा, W = T × डेल्टा E। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा E क्या है, A2 - A1। ठीक है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये ड्रॉप के लिए है, बूंद के लिए A = 4πr² यूज करेंगे और बबल के लिए, बुलबुले के लिए A = 2 × 4πr², क्योंकि बुलबुले में डबल सरफेस होते हैं। कैसे होते हैं, डबल सरफेस, दोहरे पृष्ठ होते हैं और इसमें सिंगल सरफेस होता है, एक एकहरा पृष्ठ। ठीक है ना। कीजिए, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम जब किसी द्रव की बूंद को फुहारते हैं, ये अनुप्रयोग है इसका, एप्लीकेशन, बूंद को फुहारने पर पृष्ठ ऊर्जा। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमने ये कोई बड़ी बूंद है R, इसको हमने क्या किया, स्प्रे किया, फुहारा। कितने में, ये हैं छोटी ड्रॉप्स, और कितनी हैं, N है, सभी इक्वल रेडियस की N ड्रॉप है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा N स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिएगा R³ = N स्मॉल r का क्यूब या R³ n⁻⁴ स्मॉल r होल क्यूब। तो कैपिटल R और स्मॉल r में ये रिलेशन आ गया, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इससे स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो कैपिटल R/n⁻⁴। तो एक संबंध ये है। अब इनके अलग अलग हम एरिया भी निकाल के बता रहे हैं। पहले का एरिया हो जाएगा 4πr² और दूसरे का हो जाएगा 4πr², लेकिन कितनी है, n ड्रॉप है। तो A2 आ जाएगा n × 4π और इसका स्क्वायर r²/n⁻²/3। ठीक है। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा n⁻⁴ 4πr²। ये आ गया A2 और ये आ गया A1।
अब इससे डेल्टा ए निकाल देंगे और उसका सरफेस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डेल्टा ए या टी इंटू A2 माइनस A1 या टी इंटू 4πr² n पावर 1/3 माइनस 1। तो ये आ जाएगी इसकी पृष्ठ ऊर्जा। ध्यान रखिएगा ये सरफेस एनर्जी होगी। अब इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, बूंद को कितने 27,000 बूंदों में उभारा गया। A big drop of a radius 20 centimeter spread into 27,000 small drops. Then what will be its surface energy और surface tension दे दिया जाएगा। T इक्वल टू मान लीजिए 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो देखिएगा सरफेस एनर्जी 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 4πr²। ये 20 सेंटीमीटर है, 0.2 स्क्वायर। ये है 27,000 को हम 30 का क्यूब लिख सकते हैं, 30 का क्यूब इंटू 1/3 माइनस 1। तो देखिएगा 1.2 इंटू 4π इंटू 0.04 इंटू 10⁻³ इंटू 29। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इतने जूल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम पृष्ठ ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या में रिलेशन निकाला, उनके एरिया यानी क्षेत्रफलों में रिलेशन निकाला, और परिवर्तन यानी चेंज इन एरिया क्या होगा वो, और सरफेस एनर्जी पृष्ठ ऊर्जा का मान ज्ञात किया।